बैठिए। सबसे पहले तो आप अपने गांव के इस प्रांगण में जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का परिचय करने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता तो हैं नहीं, हम मंत्री विधायक नहीं, हम मुखिया सरपंच भी नहीं थी, हम कोनो काम कोई के ना करें, अरवा से वोट भी ना मांगे। हम वोट नहीं मांगने आए हैं आपसे और आपका कोई काम करने भी नहीं आए। हम तो खाली पैदल चलत नहीं। बहुत आदमी समझता कि पगला के बाण गावे गांव पैदल चलत रहा। भाई कोनो वोट मांगते निखन काम हमनी के करते निखन तो इनका पैदल चले से फायदे का बा। हम संकल्प ले ले बानी कि पूरा बिहार में गांव शहर कस्बा देहात पैदल चल के जाए। अभी 187 दिन से पैदल चलता है। पूरा बिहार करे में 1-1.5 बरिस लागे। होली दशहरा दिवाली छठ सब दिन चली रहता है। तो हम पैदल काहे चलता है? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिन लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, एक बार कम से कम जाके अपना आंख से देखी कि रोआ कौना दुर्दशा में जियोता है। अपना आंख से जाकर देखी कि राव लड़का कौना दशा में रहता है। देखिए, जे नेता बा वो आवता भाषण देवे तो दूसरा के खाली शिकायत करता कि हम ठीक बानी, दूसर नेता खराब बा। रउआ से पूछा तो रउआ कहता नहीं सब नेता तो भैया हमारा के ठगते बा। तो हम वो बात एकदम उलट कहे आई बानी। मान ली जाओ कि सब नेता काम करता, मान ली जौन नेता सरकार में बा खूब बढ़िया काम करता, मानी ये बात कि मान ली जाओ कि भाई कांग्रेस के 40 साल शासन रहे, कांग्रेस खूब बढ़िया काम कैलस। ओकरा बाद लालू जी के शासन रहे 15 साल, तो यो मान ली जाओ कि जितना गरीब पिछड़ा आदमी रहे ओकरा के आवाज मिल गई, ये ना दावा करता लालू जी। मान लिया जाओ कि नीतीश कुमार खूब विकास कर दिलो, एमें बहस के कोनो बातें नहीं है। अगर सब के बात के मानियो लिहल जाओ कि भाई सब लोग काम कैलस, बिहार के सुधार दिलस, तो वो जो हमनी के दशा बा आंख के सामने ही बा। सबके प्रयास के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। ये बात में तो कोनो इनकार नहीं है। तो यही से हम कहता नहीं कि कोनो नेता के शिकायत करे के जरूरत नहीं है। हम तो कांग्रेस के भी प्रणाम करता नहीं, लालू जी के प्रणाम करता और नीतीशो जी के प्रणाम करता नहीं कि भैया 17 साल से बहुत सेवा कर, बिहार के जनता के 17 साल से बहुत सेवा कैली। लेकिन अगर हमनी के सब बात मान लिया जाए तो वो दुर्दशा बात है। दुर्दशा सुधरी कैसे? ये दुर्दशा सुधरेगा कैसे? कोई के बुझाई बात कि भाई जौना रास्ता पर 50 वर्ष में चल के हमनी के दशा ना सुधरल तो अगला 50 वर्ष में ना सुधरी। कुछ तो ऐसा बात बा कि हमनी के पकड़ में लेके आओ। जैसे पुरान रोग होला, रोग कतनो वैद्य के यहाँ चल जाए, जब तक ओकर कारण के ना पता चली तब तक रोग ना ठीक हो। तो हम रोग के कारण बतावे आई बनी, अगर वह समझ में आई तो दशा वजह से सुधरी। देखिए, पूरा दुनिया में गरीबी से निकले के 3 गो रास्ता बतावल गई बा। पहला रास्ता बा पढ़ाई। अगर राव बाल बच्चा पढ़ लिख जाई तो पढ़ लिख के नौकरी करे लागी तो वह अपन गरीबी से निकल सकता। इतना बात तो बुझाता सबके। मान ली कि वो पढ़े में नहीं के मन लागत तो दूसरा रास्ता बा खेती। अगर वह भी जमीन होके तो वह खेती किसानी करके भी अपन परिवार के भरण पोषण कर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर पढ़ाइयों नहीं खे, जमीनों नहीं खे, लेकिन पैसा होके तो रउआ कोनो न कोनो रोजी रोजगार व्यापार दुकान करके अपन काम कर सकता है। तो रउआ ध्यान से देखो तो बिहार में
ज्यादातर आदमी के पास इन तीनों में एको चीज नहीं है। समाज में ज्यादातर लड़का जो गरीब आदमी बाई जा ओकरा बच्चा के पढ़े के उपाय नहीं है। राहुल लड़का जाता पढ़े सरकारी स्कूल में तो जब पढ़ाई में के हो तो जब खाली खिचड़ी बटाता। तो अब कुछ आदमी बालन जो अपन लड़का के प्राइवेट स्कूल में भेजता, तो अगर वह प्राइवेट स्कूल में भेजता नहीं तो जो पढ़ाई को बहुत बढ़िया नहीं हो, गिरत पड़त कोई कॉलेज में पहुंच गए तो 3 वर्ष के डिग्री 5 वर्ष में लेके कॉलेज से आई, कॉलेजों में कहीं पढ़ाई एको दिन नहीं हो। तो जब राउर लड़का पढ़बे ना करी, स्कूल में खिचड़ी खाई या कॉलेज से डिग्री लेके आई तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। इतना बात तो बुझाता रहुआ। ऐसा नहीं है कि हमने के पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो। बिहार चाहे जितना गरीब होके हर साल सरकार 40,000 करोड़ रुपया, याद रखिए, हर साल बिहार सरकार 40,000 करोड़ रुपया आपका पैसा खर्च करती है शिक्षा व्यवस्था पर, स्कूल पर मास्टर के सैलरी देवे खातिर। 40,000 करोड़ खर्चा हो गया, 40 को लड़का पढ़ के निकलो। अतना चोरी, अतना कुव्यवस्था बा। तो शिक्षा कोई के है नहीं के। तो दूसरा रास्ता रवा के बताइनी हम खेती। तो बिहार में 60 आदमी जो 100 आदमी जो रहता उनमें 60 आदमी ऐसा बा जरा भी एको दूर जमीने नहीं थे। या गरीब के नाम पर राजनीति होता 50 साल से, लेकिन भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया। उसकी वजह से पूरे देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग बिहार में रहते हैं। 100 में 60 आदमी के पास जमीन है नहीं है। जे 40 आदमी के पास जमीन बा उनमें 35 आदमी ऐसा बा जरा बिजुन 2 बीघा से कम जमीन बा। तो बिहार में जो खेती किसानी करता वो कमाए वाला खेती नहीं के करो, वो खाए वाला खेती करता। वो उतने रवा खेत में उपज होता कि बाल बच्चा के पेट भर जाओ, उसे खेती करके कमाए के जुगाड़ नहीं थे। मान ली कि रवा गेहूं बोले बानी उनमें सरसों तीसी रवा छीट देने की एक घानी तेलो हो जाए तो भैया तेल ना खरीदे के पड़े। सरसों बेच के पैसा के उपाय नहीं थे। तो 100 में 5 आदमी ही बिहार में ऐसा बाड़ो जे खेती करके आमदनी करता, पैसा कमाता। बाकी आदमी खेती करके अपन बाल बच्चा के पेट भरता, चाहे खेत में मजदूर बा। तो पहला शिक्षा बाना और दूसरा खेती के लायक जमीन रो अभी बाना। तो तीसरा बताइए आप पूंजी। अगर ये दोनों नहीं के पैसा रही तो कुछो ना होते वो दुकानें खोल लेती रहुआ। कोई 5 गो भैंसे रख ली, कोई खाद के दुकान खोल ली, कोई परचून के दुकान खोल ली। तो बिहार में हमने के एक आदमी साल में 35,000 रुपया औसतन कमाता। तो 35,000 रुपया में साल भर में रहुआ खाई का बचाई का। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं, आप पूंजी है नहीं कि कोनो व्यापार करो, तो रहुआ गरीबी से निकलब कैसे? रहुआ बुझाता कि अब क्या है सरकार आ जाए, अगली बार मोदी आ जाए, हम पिछला अगला बार लालू आ जाए, कोई आ जाओ, कोई सरकार आ जाओ, रहुआ गरीबी से ना निकल सके। चाहे रहुआ 10 घंटा मेहनत करता नहीं कि 15 घंटा, रहुआ आज से गरीब नहीं थी। 50 वर्ष पहले रहुआ यह दशा में रही और 50 वर्ष के बाद यह दशा में रहो। 3 गो रास्ता बा। जब तक बिहार में बच्चों के पढ़ने के लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं होगा कि गरीब से गरीब के भी लड़का बढ़िया पढ़ के आगे बढ़ जाओ, जब तक हमने के खेती के आमदनी वाला खेती ना बनावल जाए, खाए वाला ना कमाए वाला खेती होके के चाहे, और जब तक के आदमी के हाथ में पूंजी ना दिया है कि लो भैया है 2 लाख रुपया तो मुर्गी फार्म खोलो, लो है पैसा 5 गो भैंस खरीदो, डेयरी फार्म चालू करो, जब तक घरे घर पैसा ना दिया है तब तक ही ना सुधर सके। तब रउआ कहो ये भाई प्रसाद किशोर तहरा बुझाता तो नेता लोग के नहीं के बुझा, तो ये होत काहे नहीं के समझी। तो रउआ 2 मिनट में समझ में आई कि हमनी के दुर्दशा काहे बा।
देखिए इतना बात रउआ बैठल बानी, इतना तो सबके बुझाता कि बिहार में सबके बच्चन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाही कि ना होके के चाही। सबके बोले के बाद ए मेरे कथा सुने नहीं की आई, जो सवाल पूछा नहीं होकर जवाब दी सोच के कि बिहार में और कुछ होके चाहे ना, सबके बच्चन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाही ना भाई। मुंह से जोर से बोली, मुड़ी हिलावे से ना हो। सबको पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कितना रवा जोर से अभी बोलनी है। अभी 1 मिनट धीरज धरी, एगो सवाल पूछो रवा बुझाई कि रवा दुर्दशा में काहे बानी। अभी सब आदमी कहलस कि भैया और कुछ होके चाहे ना, पढ़े के तो व्यवस्था होके के चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता, रवा गरीब हो कि अमीर हो कि अगड़ा हो कि पिछड़ा हो कि सबके बात बुझाता कि लड़कन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहे। तो अब हमने के मंदिर के प्रांगण में बैठल बानी जा, अपना अपना लड़कन के नाम पर ईमानदारी से बताई अपना जीवन में कभी पढ़े खातिर वोट देले बानी? कोई देले भाई यार? तो कैसे सुधरी? रवा का नेता के जरूरत बा? अरे जौन ताला खोले के बाद ओकर चाबी लगावे के पड़ी ना भाई। आपको समझ में है ये बात कि अगर पढ़ाई के व्यवस्था हो जाए तो हमने के जीवन सुधरी, लेकिन रवा पढ़े खातिर वोट नहीं की दे तो पढ़ाई सुधरी कैसे? रवा बुझाता कि नेता ठगता। हम रवा के कहता नहीं, जो ना बात से शुरू कर लिया कि नेता आपको ठगिए नहीं रहा, आपका भ्रम है। रवा हमारा बुझाता कि हमने के वोट ठीक देता नहीं जा, नेता बढ़िया चुनता नहीं जा, नेता जितला के बाद हमने के ठगता। हम आपको बता रहे हैं कि आपको कोई नेता नहीं ठग रहा है। अगर नेता हमने के ठगी तो एक बार ठगी, दूसरा बार हमने के जाग देती जाए, 2 बार ठगी, तीसरा बार जाग देती जाए। लेकिन अगर वह 50 वर्ष से ठगाता नहीं, एक मतलब बा कि कुछ न कुछ गलती तो अपनों में बा। हम रवा के बताओ तरीका क्या गलती। देखिए, लोकतंत्र की ये ताकत है, जिस विषय पर भी आप वोट दीजिएगा वो थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिलेगा। तो बिहार में जो ना बात पर हमने के वोट देता नहीं जा, वो हमने के मिलता। हमने के सब आदमी 5 किलो अनाज पर वोट देता। तो बिहार में कितनो भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिलता कि नहीं मिलता ना। हमने के सब आदमी जात पर वोट देता, तो जात के चर्चा, जात के गन्ना घरे घरे होता कि नहीं के हो। हमने के वोट देले बानी जा राम मंदिर बनावे खातिर, तो स्कूल में पढ़ाई होके चाहे ना, रउआ लड़का के रोजगार होके चाहे ना, अयोध्या में राम मंदिर बनत कि नहीं के बनत। रउआ वोट देले बानी मोदी जी के 56 इंच के सीना देख के, तो रोज सुबह शाम टीवी में मोदी जी के फूलल सीना, चमकत चेहरा लौकत कि नहीं के लौकत। रउआ वोट देले बानी गुजरात में विकास के कहानी सुन के, तो गुजरात में फैक्ट्री लगते बा, राउर लड़का जाके गुजरात में मजदूरी करते बा। रउआ वोट देले बानी कि घरे घरे बिजली आ गई बा, तो घरे घरे बिजली आइए गई बा, भले बिल 6000 8000 आवता। जौना चीज पर रउआ वोट देता नहीं वो मिलत कि नहीं के मिलत बताई हमरा। जब वोटवा देता नहीं जौना चीज को उहे ना मिली भाई। जब रउआ अपना लड़का के पढ़े खातिर वोटे नहीं की दे, जब आप अपने बच्चे के रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे, तो नेता को काहे गाली देते? नेता के गाली काहे देता है? 500 रुपया लेके जब वोट देता मुखिया के चुनाव में, वो सबसे पहले हल्ला करता कि मुखिया बड़ा चोर बा। अरे 500 रुपया लेके मुखिया का वोट दीजिएगा तो मुखिया आके चोरी ना करी तो ईमानदार रही। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नेता बिहार को नहीं सुधार सकता। ये बात नहीं के यही खातिर पैदल चलता है। नेता के शिकायत करे नहीं की आई, रउआ के झूठा वादा करे नहीं की आई। आपको ये समझाने आए हैं, गाँव गाँव जाके वोट नहीं की मांगत, रउआ के हाथ जोड़ता नहीं। अरे भाई, अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। राउर हमारे आधा जिंदगी तो बीत गई। अगर नहीं जगिएगा, जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर अपना वोट देते रहिएगा,
तो आज के बच्चों का जिंदगी कभी नहीं सुधरेगा। अगर लड़कन के जिंदगी सुधारे के बाद अगर लड़कों का बच्चों का जिंदगी सुधारना है तो संकल्प लीजिए, लड़कन के पढ़ाई खातिर या रोजगार खातिर वोट दी। ये दो चीज पर वोट दी, चाहे जगह के देवे के बदी, लेकिन वोट दीजिए शिक्षा और रोजगार पर, तभी बिहार सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं। आदमी जब बिहार में 5 घंटे बरिस बैठ के बतियावत जे करे के माइक दे दी बिहार में और कुछ होके चाहे ना, राजनीति सब क्या होता, जिसको माइक दे दीजिए 5 घंटा खाली राजनीति बतियाई, लेकिन जहिया वोट देवे के होई वो दिन सब अकील गुम हो जाए। वोट के दिन खाली जाते याद आवता, चाहे भारत पाकिस्तान दिखाई देता, लालू जी के डर से भाजपा के या भाजपा के डर से लालू जी के, तो सुधरी कैसे ये बतावे आई माली। अगर समझ में आई तो जीवन सुधरी, और ना समझ में आई तो जैसे चलत है वैसे आगे चलत रही। हमारा उसे कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। हम तो रउआ के खाली इतने हाथ जोड़ सकता नहीं कि भैया अगर रउआ अपन लड़का के चिंता ना करो तो कोई दल कोई नेता राउर लड़का के चिंता ना करे। काहे करी भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे, हम चलत नहीं पैदल, 100 गो लड़का आगे दौड़त तारा, तो 50 गो लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं थे, आज के बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, और रउआ पर चिंता नहीं थे। रउआ तो कभी जात के झंडा उठैले बानी, कभी मंदिर के झंडा उठैले बानी, कभी धर्म पर बिक रहे हैं, कभी 5 किलो अनाज पर बिक रहे हैं। तो जब आपको अपने बच्चे की नहीं चिंता है तो नेता आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? ये समझिए, जगिए, संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार पर वोट देंगे, तभी बिहार सुधर सकता है। तो हमारा क्या कहता ये भैया इतना बात तो हमने के बुझाता, हमने के विकल्प न नहीं थे कि करा के वोट दिया। 2 गो या दले बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के लड़ते। नीतीश कुमार के तो पते नहीं है कि बेचारे कब लड़ते पकड़ के लटक दे ना, कब कमल के फूल को बढ़ के पकड़ के करा के वोट दिया। हमने के विकल्प चाहिए, और वह विकल्प बनाई। अगर आपको विकल्प चाहिए तो आप विकल्प क्यों नहीं बनाते? आदमी कहता भैया आपने भी संसाधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थे, हमने के गरीब आदमी हमने के कैसे बनावल जाए? तो हम आपको बताने आए गांधी जी देश को आजाद कैसे कराए। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तो न देश की आजादी मिला। तो अगर आपको बिहार को गरीबी से, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से आजादी दिलाना है तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा। कोई प्रशांत किशोर इसको नहीं सुधार सकते हैं, कोई एक आदमी नेता नहीं सुधार सकता है। जब सब आदमी जागी, सब आदमी कंधा लगाई कि ना रे भैया हमने के कम से कम अपना लड़कन खातिर खड़ा होखल जाए, अब की आगे गलती ना करिए, तो व्यवस्था बन जाए। हम नेता ना है, हमारी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा कैसे बनेला? घड़ा बनता है मिट्टी से, चाक से। कितनो हुनरमंद कुम्हार रही हो, अगर माटी ना रही तो घड़ा बन सकेला? आप वो मिट्टी हैं, आप वो चाक हैं, आपको वही ढूंढने निकले हैं बढ़िया माटी। जब बढ़िया माटी भेटा जाए तो हाथ हम थोड़ा सा सहारा लगाएंगे, आप खड़ा हो जाइएगा। आप विकल्प काहे नहीं बनाओ? आप विकल्प इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपको राजनीति की समझ नहीं है। आप विकल्प इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपके पास संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो हम देता नहीं लोगों के संसाधन, हम बनावता नहीं व्यवस्था। आप खड़ा तो होइए, अपने बच्चे के लिए तो खड़ा होइए, अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए। हम गांव, शहर, कस्बा, देहात इसलिए जा रहे हैं कि जैसे दही के मत के मक्खन निकाली ला, वैसे समाज को मत कर ऐसे लोगों को निकाले जो लोग अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाना चाहते। उस व्यवस्था को बनाने में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पैसे का चिंता मत कीजिए, जाति धर्म का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत करिए। वो सब चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप खड़ा होइए, खड़ा होइए, बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। अब खड़ा नहीं होइए,
खड़ा नहीं होके, खड़ा मन से होना है। नेता के पीछे चलने से नहीं होगा, नेता के पीछे चलने से ना होई। दलों के दलदल से बाहर निकलिए, अपने बच्चों के लिए संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को इसलिए आपने नहीं पैदा किया है कि भारत भर में घूम के मजदूरी करे। हमने के दुर्दशा देखी इस राज्य से, बिहार से। हम लोग के पूर्वजों ने पूरे देश पर राज किया है 1500 साल तक। पूरा भारत विश्व भर से आदमी पढ़े बिहार आवत रहे। आज हमने के लड़का पढ़े खातिर, रोजगार खातिर, मजदूरी खातिर भारत भर में घूमत आलन, लात खातलन, गाली सुनत आलन। हमने के आंख नहीं के खुलल। जे जाता बिहार से बाहर पढ़े जाता, कोई मजदूरी रोजगार करे जाता, तो कहियो कोई तमिलनाडु में मार देलस, कोई महाराष्ट्र में मार देलस, कोई गुजरात में मार देलस। जेकरे जे बेटा जाता कहता बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। अरे हमने के सब आदमी बेवकूफ बनी जा। अरे बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो आप में वो ताकत है, इस मिट्टी में वो ताकत है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर बिहार में ज्ञान मिला है। यहाँ के लड़कों में वो ताकत है। एक बार आप संकल्प लीजिए और ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। ये संकल्प लेकर जाइए, तबे सुधरी बिहार। तो रउआ बताएं कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम रउआ से वोट नहीं की मांगो, चंदा हमको इसे ली ही ना, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। हम अपना चाय, खिचड़ी, टेंट, तंबू लेके ही चल रहे हैं। और नजर घुमा के देख लिया, अपन कहीं फोटो भी ना लगाए, गांधी जी का फोटो लेकर चले। आज से मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। टेढ़ा काम बा। 40,000 गांव में जाके 100 आदमी के बैठ के समझावे के बाद। जैसे रवा जमीन पर काई जाम जाता, तो काई के रवा कैसे छोड़ाइला? बैठ के झाड़ू से, ईटा से रगड़ के छोड़ावे के पड़ेला। तो वे हम निकलल बानी संकल्प लेके, गाँव गाँव जाकर वह जो दिमाग में काई जाम गई बा धर्म के, जाति के, इसको साफ करने के लिए निकले। आदमी 5 दिन जाता बाबा धाम, तो उनका गोड़ फूल जाता। हम 187 दिन से चलता, अभी 1.5 वर्ष चलो, तो कैसे हो? हार मास के शरीर से कोई कर सकेला? पीछे में आदमी मर दिया। ये होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद। अगर रउआ बुझात होके कि जौन काम हम करतानी ठीक बा, ये बिहार के बच्चों के भविष्य खातिर बा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, है ना? आपका आशीर्वाद ओके ना? प्रयास होना चाहिए ना भाई। तो एक बार माटी के सम्मान में वो नारा लगावल जाए। हम बोलब जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाइएगा। बिहार के बच्चे पूरे भारत भर में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये संकल्प लीजिए। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बना हुआ है फैक्ट्री का मालिक, और 40 MP के राज्य में बिहार। हमनी के लड़का फैक्ट्री में जाके कर रहा है मजदूरी, हमनी के आंखें नहीं के खुल। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई। तो जन सुराज का एक संकल्प आपको बता देते। हम कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन एक संकल्प रवा के बता के जाता है। अगर जब जनता के सरकार बन जाओ, तो रोड बनी चाहे ना, अनाज मिली चाहे ना, साल भर के अंदर जितना हम लोग का भाई बंधु बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, और जौन लड़का बेरोजगार बैठल बा, इस सब के लिए 10 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यहीं पर किया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रउआ बताएंगे आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए?
5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? और जाति चाहिए कि लड़कन के पढ़ाई चाहिए? फिर से बोल ली, जाति चाहिए कि लड़कों का पढ़ाई चाहिए? तो वोट कौन चीज पर पड़े चाहिए? रोजगार पर और लड़कन के पढ़ाई पर। इतना बात बुझाता ना भाई? इतने संकल्प लेके जाए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। हम इतने चाहते हैं कि आप संकल्प लीजिए कि कोई भी नेता को वोट देंगे अपने बच्चों का चेहरा देख कर देंगे और उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए देंगे, दूसरा कोई काम करना नहीं। वह संकल्प ली और देखिए कैसे बिहार 10 वर्ष में बदल जाता। जिसको चुनिएगा वही बढ़िया काम करेगा। ताला सही, ताला का सही चाबी लगाइए, ठीक बना। अब हम हमरा आगे और जाए के